बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और एक नए व्लॉग में आप सबको वेलकम करती हूँ। तो इस व्लॉग को मैंने शाम के टाइम से स्टार्ट किया था। हम गए थे पार्क में थोड़ी देर वॉक करने के लिए। बच्चे भी ज़िद कर रहे थे कि वो तंग हो गए हैं घर में, तो वो भी चाह रहे थे कि बाहर हमें ले जाया जाए। तो मैं उनके साथ थोड़ी देर पार्क में गई थी। तो बस पार्क से आने के बाद ये कुछ वेजिटेबल्स थी जिनको वॉश करना था, उनको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था और खाने की तैयारी स्टार्ट कर ली। तो खाने में इस वक्त मैं अरबी पका रही थी, बस उसी की तैयारी चल रही थी। और यहाँ पर मेरी बेटी ने कहा कि ये भी दिखा दें। वो ये कुछ हाइलाइटर्स थे जो मेरी देवरानी दुबई गई थी, तो वहाँ से बच्चों के लिए छोटी छोटी चीज़ें लेकर आई थी। तो ये उसी को ट्राई कर रही थी और कह रही थी मुझसे कि आप इसको लेकर आइए। इतनी क्यूट है ना कि बस ये कह रही थी ना कि दिल करता है कि बस इसी के साथ खेलती रहूं। उसके बाद फिर ये अपने इसका जो कवर था उसको ठीक कर रही थी। तो बस थोड़ा सा मैंने इसको रिकॉर्ड किया, उसके बाद ये अपने कामों में बिज़ी थी। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह खैर से ये नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है। और यहाँ पे पानी आया हुआ था, तो मैंने सोचा कि चले सबसे पहले पानी भर लिया जाए क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। तो ये कूलर भरना और पानी ठंडा करना ये सबसे जो था तो पहला काम होता है गर्मियों में। उसके बाद बस हमेशा की तरह नाश्ते की तैयारी स्टार्ट कर ली और अभी इस टाइम में सुबह की नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। और मेरी बेटी भी आई थी मेरे साथ हेल्प करने के लिए। फिर उसके बाद मेरी नंद आई हुई है इस्लामाबाद से, तो उसके लिए हम खाने का बंदोबस्त कर रहे थे, खाने की तैयारी कर रहे थे। वो चटपटी चीज़ें ज़्यादा नहीं खाती, बस हल्का फुल्का खाने की इतनी ख़ास कोई शौकीन भी नहीं है। लेकिन बस मैंने सोचा कि उसके लिए कुछ बना लूँ। टाइम भी बहुत शॉर्ट था, बहुत कम टाइम था। हार्डली जो थे तकरीबन 2 घंटे थे हमारे पास खाना तैयार करने के लिए। तो बस जल्दी से हम स्टार्ट हो गए। सबसे पहले हमने जो वेजिटेबल्स होती हैं उनको कट कर लिया और सारी चीज़ों को सेट करके रख दिया ताकि फिर फ्राई करने में आसानी हो। तो जी बस व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि ये 8-10 मिनट की वीडियो बनाने में बहुत बड़ा वक्त लगता है और इसमें बड़ी मेहनत होती है। तो और इसके साथ साथ वीडियो को भी लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और अपनी मोहब्बतों का इज़हार एक छोटे से कमेंट के ज़रिए किया करें। तो बस यहाँ पर सबसे पहले मैं पुलाव बना रही थी और मैंने प्याज को अच्छे तरीके से बिल्कुल ब्राउन कर लिया था। वैसे जब मैं अपने लिए या बच्चों के लिए बनाती हूँ तो मैं प्याज को बिल्कुल डीप फ्राई नहीं करती, क्योंकि मुझे पसंद नहीं होती कि बस उसका कलर जो है वो राइस बनने के बाद ना वो काला काला सा जैसे बन जाता है, मुझे वाइट ही अच्छा लगता है। लेकिन बस ये था कि मेरी नंद को इस तरह पसंद था तो मैं उसके हिसाब से इसको बना रही थी। और मैं भूल गई थी कि इसमें मैंने आलू भी डालने हैं, तो जल्दी जल्दी से मैंने 2-3 आलू भी इसमें शामिल कर लिए। और बस जब मसाला इसका बिल्कुल रेडी हो गया था, तैयार हो गया था, तो उसके बाद मैंने इसमें चावलों के हिसाब से पानी डाला और बस वही जो बेसिक जो मसाले होते हैं उनको ऐड कर लिया। तो बस अब इसको जो है थोड़ी देर जो है मीडियम आंच पे पकाएंगे और ये बनकर तैयार हो जाएंगे। और यहाँ पर मैंने इसमें इमली का पानी भी ऐड किया। मैं पूरी इमली जो होती है उसका सिर्फ पानी ही इसमें ऐड करती हूँ। और यहाँ पर मेरी बेटी जो थी तो वो सैलेड बनाने की तैयारी कर रही थी, तो ये सारे वेजिटेबल्स उसने कट किए थे और बस वो दही में इसको मिला रही थी। तो इसके साथ साथ बाकी बच्चे जो थे बस उनको भी शौक़ पड़ गया और इससे कह रहे थे कि हमें भी इसमें जो है हम भी जो वेजिटेबल्स है दही में हम शामिल करना चाहते हैं। फिर मेरी बेटी ने सबको मौका दिया और सब ने जो है ये मिलजुल के बनाया, सब ने इसमें मेहनत की। तो बस इस तरह बच्चों ने मिल के ये रेडी कर लिया था। और उसके बाद मेरी बेटी ने अच्छे तरीके से इसके ऊपर थोड़े जो स्पाइसेस थे वो ऐड कर लिए और अब उसको अच्छे तरीके से
मिक्स कर रही हैं। वैसे ही इसका कलर भी बहुत प्यारा लगता है और ये खाने में भी बहुत मज़े के लगते हैं। उसके बाद मैंने सोचा कि चले जो है अब सालन की तैयारी स्टार्ट कर लेते हैं। तो सालन में मैं बना रही थी इस टाइम जो है अचार गोश्त, और बस हर किसी का अपना अपना तरीका होता है। मैं जिसके लिए ये बना रही थी उनको ज़्यादा मसाले पसंद नहीं है, तो बस हल्के फुल्के मसालों में मैंने इसको पकाया। तो बस यहाँ पे मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर लिया, और मेरी बेटी जो थी तो वो दही में मसाला ऐड कर रही थी। हमारे फैमिलीज़ के अंदर ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें नहीं खाई जाती और ना ही हम खा सकते हैं, तो बस हमने इसमें आधा पैकेट ही मसाले का ऐड किया अचार गोश्त का। और बस उसके बाद मैंने इसमें ज़ीरा और खुश्क धनिया जो पाउडर होता है वो भी इसमें शामिल कर लिया, और ये सारी चीज़ें इस पर डालने के बाद यानी दही भी इसमें शामिल कर लिया। जब ये पानी अच्छे तरीके से दही का ड्राई हो जाएगा तो फिर हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे, और यहाँ पे मैंने चावलों को भी दम पे लगाया था। तो दही का मॉइस्चर अच्छे तरीके से ड्राई होने के बाद मैंने इसमें टोमेटो भी ऐड कर दिए, और उसके बाद मेरी बेटी बच्चों के कपड़े प्रेस कर रही थी, क्योंकि मैं तो ऊपर किचन में लगी हुई थी कामों में, और बस वो बेचारी गई और अपने बहन भाइयों के लिए वो कपड़े इस्त्री कर रही थी, क्योंकि बच्चे जो थे अपनी दादी के घर जा रहे थे और अपने कज़न से मिलने के लिए जा रहे थे, तो बहुत ज़्यादा खुश थे। उसके बाद मेरी बेटी ख़ुद भी तैयार हो गई और बच्चों को भी अच्छे तरीके से रेडी किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अदन के बाल उसने अच्छे तरीके से पोनी कर लिए थे और वो क्लिप्स बना रही थी, और फ़रहान को भी उसने जो है नहा धो के कपड़े उसके चेंज करवाए। और बस जी यहाँ पे खाना रेडी हो गया था, और मैं उसे अब दूसरे बर्तन में निकाल रही हूँ, क्योंकि मेरी सास का घर जो है तो थोड़ा से डिस्टेंस पे है। तो मैंने कहा कि इसको ऐसे बर्तन में डाला जाए कि बच्चे जो है बच्चों के हाथ वाथ ना जल जाए। तो बस मैं उसी को अब निकाल रही हूँ। बस ये कोई इतना बड़ा एहतमाम नहीं था, छोटी सी दावत थी, बस 1 2 3 चीज़ें ही बनाई थी हमने। लेकिन बस ये होता है कि सबसे बढ़ के जो बात होती है वो खुलूस और मोहब्बत की होती है। तो हालांकि उन्होंने मुझे बहुत मना किया, वो कह रहे थे कि नहीं बनाओ नहीं बनाओ, लेकिन बस मेरा अपना दिल था। मैंने कहा कि नहीं, ये रोज़ रोज़ तो नहीं आती, कभी कभार ऐसा होता है कि आ जाती है। तो बस मैंने सोचा कि चले बस जो चीज़ें उसको पसंद है तो उसी के हिसाब से बना लूँ। हालांकि दिल कर रहा था कि काफ़ी सारी चीज़ें तैयार कर ली जाए, मल्टीपल डिशेस हो, लेकिन बस टाइम की कमी की वजह से ये 2 ही चीज़ें बन पाई। तो बस जी यहाँ पे मैं सालन भी निकाल रही हूँ दूसरे पॉट में, और मेरी बेटी कह रही थी कि कोई और चम्मच यूज़ करें आप इससे सही तरीके से नहीं डाल पा रही, लेकिन मैंने कहा कि चलो बस यही ठीक है। ऊपर से जो थी तो थोड़ी जल्दी भी थी, क्योंकि खाने का वक्त निकल रहा था, और मैंने कहा कि बस इसी से काम चला लेते हैं। तो बस इस तरह से जो थी तो खाना हमने रेडी कर लिया था, और आप देख सकते हैं कुछ यूँ इसका ये फ़ाइनल लुक है। और बस फिर बच्चे और हस्बैंड चले गए उनको खाना देने के लिए। वापसी पे वो लोग घर आए और हमने अपना खाना खा लिया और इन्जॉय किया, और जो बहुत मज़े का था। और जी बस इस टाइम जो है कपड़े प्रेस हो रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने कपड़े वॉश किए थे, तो बस ये अभी जो थे पड़े हुए थे, तो सोचा कि इनको प्रेस कर लिया जाए। और बस जी यहाँ पे मेरी आंटी जो थी तो वो कपड़े प्रेस कर रही थी, और वो कुछ दिन पहले गांव गई थी, तो बस वहाँ के किस्से मुझे सुना रही थी। और जब मैं ऊपर आई ना तो इतने मज़े का वेदर बना हुआ था, तो बस मेरे घर से तो आसमान नज़र आता नहीं, तो मैंने दरवाज़ा खोल के देखा तो बहुत प्यारी प्यारी हवाएं चल रही थी। तो मैंने कहा कि चले आपको भी एक हल्की सी झलक दिखा दूँ। बहुत ही प्यारा और खुशगवार सा मौसम था। तो जी बस ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।